हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, कारक। इसमें हम कारक किसे कहते हैं, इसके भेद तथा एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसको कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसको कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसंग ही कारक चिन्ह कहलाते हैं, जैसे ने, पर, से, को, में आदि। उदाहरण, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर ने, को और से हमारे कारक चिन्ह हैं और यदि हम इनको हटा दें तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। इनके बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं कहलाएगा। जैसे कि श्री राम रावण बाण मारा, यह वाक्य पूरा नहीं है जब तक इनमें कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको पूरा करने के लिए कारक चिन्ह प्रयोग करने जरूरी हैं। ऐसे उदाहरण नंबर 2, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। से हमारा कारक चिन्ह है। यदि हम से हटा दें तो हमारा पूरा वाक्य नहीं बनेगा। और साथ में जो से है वो ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से प्रकट कर रहा है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, माँ ने बच्चों को मिठाई दी। जो ने और को है वह कारक चिन्ह हैं। यह संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं और यदि ये ना लगाए जाएं तो हमारा वाक्य पूरा नहीं कहलाएगा। जैसे कि माँ बच्चों मिठाई दी, इनका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पूरे प्रयोग नहीं होंगे तब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं कहलाएगा। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं और इनको इनकी विभक्ति चिन्ह से पहचाना जा सकता है। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, नंबर 7 अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। अब हम देखते हैं इनके चिन्ह कौन से हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को, करण का चिन्ह है से के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है से अलग होने के लिए। आप देखेंगे करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान का भी से है, पर इनमें अंतर है। आगे हम डिटेल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनमें क्या अंतर है। करण से साधन के लिए प्रयोग होता है, आपादन से अलग होने के भाव से। देखो ब्रैकेट में बता दिया गया है। संबंध कारक का, की, के, रे, रा, री अधिकरण कारक के पहचान चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक का पहचान चिन्ह है हे, अजी, अहो, अरे। सबसे पहले है कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता। उदाहरण, रमा ने पुस्तक पढ़ी। रमा ने, रमा जो है हमारी कर्ता है और इसके साथ ने का प्रयोग भी किया जा रहा है। नंबर 2 मोहन खेलता है। कौन खेलता है? मोहन। मोहन हमारा कर्ता है। पक्षी उड़ता है। पक्षी हमारा कर्ता है। बेशक यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया जा रहा, फिर भी ये कर्ता कारक है। इन वाक्यों में रमा, मोहन, पक्षी कर्ता कारक है क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि उसे पटना जाना है। अब देखो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जाना शब्द आया है। उसी तरह से कुछ और बातें
भी हैं जिन्हें हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि विशेष नोट नंबर 1, ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। भूतकाल में यानी कि पास्ट में, सकर्मक यानी कि जिनका कर्म हो। जैसे कि बच्चे ने खाना खा लिया। खा लिया से पता लगेगा भूतकाल का वाक्य है, और क्या खाया, खाना खाया। तो ये हमारी भूतकाल की सकर्मक क्रिया है, यहाँ पर ने का प्रयोग होगा। नंबर 2, भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने नहीं लगता। भूतकाल में अगर अकर्मक क्रिया है तो वहाँ ने का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि वह हंसा, भूतकाल की क्रिया है और यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि ये अकर्मक है। नंबर 3, वर्तमान व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसक का प्रयोग नहीं होता। वर्तमान व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया यानी जिसका कर्म हो, वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह फल खाता है, ये वर्तमान की क्रिया है और यहाँ पे कर्म का प्रयोग हो रहा है, फिर भी यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा, पर फिर भी यह कर्ता कारक ही कहलाएगी। नंबर 4, कभी कभी कर्ता के साथ को और से का प्रयोग भी किया जाता है। बालक को सो जाना चाहिए। सीता से पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर ने का प्रयोग ना होके को और से का प्रयोग किया गया है, फिर भी यह कर्ता कारक है, क्योंकि अब आप कहेंगे को तो कर्म कारक में होता है, पर वाक्य पढ़ने के बाद पता लग जाएगा कि ये कर्ता है या कर्म है। जैसे एग्जाम्पल में बालक को सो जाना चाहिए, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो ये कर्म कारक कैसे हो सकता है, यहाँ पर कर्ता को शो किया जा रहा है। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में सीता से पुस्तक पढ़ेगी, अब आप कहोगे से करण कारक के लिए प्रयोग होता है, पर वहाँ तो इस से अभिप्राय साधन के लिए प्रयोग होना है, पर यहाँ कोई साधन ही नहीं है। सीता से पुस्तक पढ़ी गई, से जो है कर्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह कर्ता कारक है। नेक्स्ट है नंबर 2 पे कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को चिन्ह प्रयोग होता है, यही इसकी मुख्य पहचान है। कभी कभी को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम। नंबर 1, उसने शाम को पढ़ाया। पढ़ाया हमारी क्रिया है, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, शाम पर। किसको पढ़ाया, शाम को, तो ये हमारा कर्म कारक है और यहाँ पर को का प्रयोग भी किया जा रहा है। नंबर 2, राहुल ने चोर को पकड़ा। पकड़ा हमारी क्रिया है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किसको पकड़ा, चोर को, तो ये हमारा कर्म कारक है और यहाँ पर भी को का प्रयोग किया गया है। लड़की ने लड़के को देखा। किसको देखा, लड़के को, क्रिया का फल पड़ रहा है कर्म पे, तो ये हमारा कर्म कारक है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रिया है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, तो ये हमारी कर्म कारक है। और यहाँ पर को का प्रयोग नहीं हुआ। बेशक को का प्रयोग नहीं हुआ, पर फिर भी क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, तो ये हमारा कर्म कारक है। उसी प्रकार से कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, को का नहीं। अब हमने पढ़ा है कि कर्म कारक की विभक्ति को है, पर यहाँ पर को का नहीं से का प्रयोग हो रहा है, फिर भी यह कर्म कारक है। कैसे पता लगेगा, वाक्य को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है। क्रिया का फल जिस पे पड़े वह कर्म कहलाता है और वह हमारा कर्म कारक होगा। राम ने रहीम से पूछा। यहाँ पर से, अब हम कहेंगे कि से तो हमने करण कारक में करा था, पर ये करण नहीं है क्योंकि रहीम हमारा साधन नहीं है। रहीम को पूछा, भाव ये आता है, तो को हमारा भाव में आ रहा है, हमारा कर्म कारक है। मोहन ने शाम से पूछा, मतलब मोहन ने शाम को पूछा, पर हम कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग नहीं कर सकते। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी गलत हो गया। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग कर सकते हैं, को का प्रयोग नहीं कर सकते। को हमारा कर्म का कारक चिन्ह है, पर यहाँ को का प्रयोग नहीं कर सकते, से का प्रयोग करेंगे हम।
यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है, पर भाव को का ही आ रहा है। नेक्स्ट है नंबर 3 पर करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा कार्य पूरा किया जाए उसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से या द्वारा है, मतलब जिस साधन के द्वारा काम पूरा होता है, यहाँ पर वो लिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर श्याम गेंद से खेलता है। गेंद से हमारा साधन है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। कैसे मारता है? लाठी द्वारा। लाठी द्वारा हमारा साधन है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है। नंबर 4 पे है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका विरोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है। कई बार कर्म कारक को का भी प्रयोग हो जाता है, पर इसका अर्थ के लिए ही होता है। उदाहरण के तौर पर कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। किसी के लिए कोई काम करना, किसी को कुछ देना, कुछ दान देना आदि संप्रदान कारक में आते हैं। नंबर 2, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। किसके लिए स्कूल जाते हैं? पढ़ने के लिए। नंबर 3, माँ बच्चे को मिठाई देती है। आप देखो यहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं है, को का प्रयोग है, जो कि कर्म का कारक चिन्ह है, पर यह कर्म नहीं है। कुछ देने का भाव आ रहा है, जहाँ पर देने का भाव हो वह हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे आपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति आपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता या साधन होता है और आपादान में अलग होना। उदाहरण के लिए हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। अलग हो रही है, अलग होने का भाव है ना। दूसरी एग्जाम्पल है वृक्ष से पत्ता गिरता है, और से अलग होने का भाव दिखा रहा है। वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। घुड़सवार घोड़े से गिरता है। कहाँ से गिरता है? घोड़े से। अलग हो रहा है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से आपादान कारक हैं। यहाँ पर एक कुछ बातें नोट करने वाली हैं। इसके अतिरिक्त डरने, लज्जाने, तुलना करने और दूरी के लिए भी से प्रसव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे छिपकली से डर लगता है। यहाँ पे डरने का भाव है, तो इससे हमें पता लगेगा ये है आपादान कारक है। बहू ससुर से लजाती है। नंबर 2, बहू ससुर से लजाती है। लजाने का भाव है, तो ये आपादान कारक है। नंबर 3, दिल्ली से देहरादून कितनी दूर है? यहाँ पर दूरी का भाव है, तो यह है आपादान कारक है। नंबर 4, ममता राधा से पतली है। यहाँ पर तुलना का भाव है। जहाँ पर तुलना का भाव हो वह आपादान कारक कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 6 पे संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्दों के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की, के। उदाहरण के लिए कमल की किताब मेज पर है। किसकी किताब? कमल की। तो की से पता लग रहा है कि किताब का संबंध कमल से है। दूसरा एग्जाम्पल है राम का घर दूर है। किसका घर है? राम का। घर का संबंध किससे है? राम से। तो इस की और का से पता लग रहा है कि यह संबंध कारक है। नंबर 7 है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर। उदाहरण के लिए घर पर माँ है। क्रिया का आधार कहाँ है वो हमने देखना है। क्रिया का आधार जो है वो हमारा अधिकरण कारक है। घर पर माँ है, पर
ये शब्द अधिकरण है। घोंसले में चिड़िया है, कहाँ चिड़िया है? घोंसले में। तो में जो है हमारा अधिकरण कारक है जो पता है कि क्रिया कहाँ हो रही है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, पर इससे पता लग रहा है कहाँ पर खड़ी है? सड़क पर। हमारा आधार क्या है? सड़क पर। तो यहाँ पर घर पर, घोंसले पर, घोंसले में और सड़क पर हमारे अधिकरण कारक हैं। नंबर 8, संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिन शब्दों से हम किसी को बुलाते हैं, इशारा करते हैं, संकेत देते हैं, जैसे अरे, ओ, रे, हे भगवान आदि। एग्जाम्पल है लड़के ज़रा इधर आ, हम उसको बुला रहे हैं। इस प्रकार पुकारना या संकेत करने का भाव जहाँ पर हो वो हमारा संबोधन कारक है। धन्यवाद। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।